आज हम एक ऐसी कथा सुनेंगे जो हमें यह सिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है और भगवान अपने भक्तों की हर मुश्किल से रक्षा करते हैं। यह कथा है गोवर्धन पर्वत की। गोकुल में लोग हर साल देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए एक भव्य पूजा का आयोजन करते थे। वे मानते थे कि इंद्र ही वर्षा के देवता हैं और उनकी कृपा से ही उनकी फसलें और गायों के लिए चारा मिलता है। एक बार जब इस पूजा की तैयारी चल रही थी, तब छोटे से बाल गोपाल श्री कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा, बाबा, हम ये पूजा किसकी कर रहे हैं और क्यों? नंद बाबा ने समझाया, बेटा, हम देवराज इंद्र की पूजा कर रहे हैं ताकि वे प्रसन्न होकर अच्छी बारिश करें। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, बाबा, हमें उस देवता की पूजा करनी चाहिए जो हमें साक्षात दिखाई देते हैं और हमारा पालन पोषण करते हैं। हमारी गायें गोवर्धन पर्वत पर चरती हैं, नदियां हमें पानी देती हैं और वन हमें फल फूल देते हैं। तो हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि वही हमारे जीवन का आधार है। श्री कृष्ण की बातों से सभी गोप गोपियां सहमत हो गए और उन्होंने इंद्र की पूजा छोड़ दी और बड़े उत्साह के साथ गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। उन्होंने स्वादिष्ट पकवान बनाए जिन्हें अन्नकूट कहा जाता है और उन्हें पर्वत के सामने रखकर उसकी परिक्रमा की। जब इंद्र को पता चला कि गोकुल के लोगों ने उनकी पूजा बंद कर दी है और उनकी जगह पर गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं, तो उनका अहंकार जाग उठा। वे क्रोध से भर गए और अपना अपमान महसूस किया। उन्होंने अपनी शक्तियों का उपयोग करके प्रलयकर बादल बुलाए और गोकुल पर मूसलाधार वर्षा करने का आदेश दिया। भयंकर आंधी और बारिश से गोकुल में हाहाकार मच गया। लोग डरकर चिल्लाने लगे, कान्हा बचाओ, कान्हा बचाओ। तब श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों का परिचय दिया। उन्होंने अपनी सबसे छोटी उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी गोकुल वासियों को उसके नीचे शरण दी। लगातार 7 दिनों और 7 रातों तक इंद्र ने बारिश की, लेकिन गोवर्धन पर्वत के नीचे कोई भीग नहीं पाया। श्री कृष्ण के इस अद्भुत पराक्रम को देखकर इंद्र का अहंकार टूट गया और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी हार मान ली। श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उनकी महिमा को स्वीकार किया। तब से यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है और अहंकार का अंत हमेशा बुरा होता है। गोवर्धन पूजा का त्योहार इसी घटना की याद में मनाया जाता है।